नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मौसम में अचानक से बदलाव हो रहा है। मौसम में अचानक से हो रहे बदलाव खतरनाक संकेत दे रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सावधान करना चाहता हूं। तेजी से बदलता मौसम आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। सर्दी गई नहीं, तेज गर्मी शुरू हो गई। फरवरी मार्च के महीने में सामान्य से ज्यादा तापमान सबको डराने वाला है। तापमान में हो रहे इजाफे की वजह से देश के कई राज्यों में अभी हीट वेव का खतरा मंडराने लगा है। कई जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी डराने लगी है। अनुमान तो यही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान 34 डिग्री के पार जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में अभी यह हाल है तो सोचिए मई जून के महीने में क्या हाल होगा। केरल का तो अभी से बुरा हाल है। केरल में अभी से पारा 54 डिग्री के पार चला गया है। और बढ़ती गर्मी कैसे आपकी सेहत पर खतरा बढ़ा रही है, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। हर जगह का हाल भी दिखाऊंगा और मौसम में अचानक से आया बदलाव अलग अलग बीमारियों को न्योता दे रहा है। मौसमी बीमारियों के साथ H3N2 जैसे खतरनाक वायरस के अटैक ने हालत को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। और सबसे बड़ा खतरा H3N2 वायरस को लेकर सामने आया है। देश में H3N2 वायरस से मौत के 2 मामले सामने आ चुके हैं। एक केस कर्नाटक से तो दूसरा केस हरियाणा से सामने आया। उत्तर से दक्षिण तक इसका दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है और अभी तक इस खतरनाक वायरस से 100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। और जिस तरीके के लक्षण इस नए वायरस के बीमारी में देखने को मिल रहे हैं, मसलन खांसी जुकाम को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। क्या है H3N2 के लक्षण, कैसे आप इससे अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं, ये राष्ट्र के आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। ग्लोबल वार्मिंग पर काफी लंबे वक्त से बहस होती रही है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इससे तमाम तरह के खतरनाक नतीजे सामने हो सकते हैं और लंबे वक्त से इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अब खतरा सामने है। ग्लोबल वार्मिंग से खतरनाक नतीजों का सामना हम सब कर रहे हैं। मौसम का चक्र बिगड़ने लगा है। अचानक गर्मी बढ़ रही है, अचानक बरसात हो रही है। राजस्थान में ऐसा होता हम देख रहे हैं। केरल का सामान्य से बहुत ज्यादा तापमान इस वक्त सबको डरा रहा है। कैसे ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा अब बेहद गंभीर होता गया, कैसे हर छोटे बड़े देशों को परेशान करने लगा है, हिंदुस्तान के लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान में मौसम बदल रहा है। हिंदुस्तान में सर्दी जा रही है। हिंदुस्तान में गर्मी आ रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मौसम बदलता है हमें अपनी सेहत का खासा ध्यान होना पड़ता है। खासतौर पर ऐसा होता है जब भी मौसम में बदलाव आता है, सेहत से जुड़ी कुछ न कुछ परेशानी इंसान को जरूर होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान को सावधान करना चाहता हूं। इस वक्त मौसम में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उन्हें सामान्य नहीं कहा जा सकता। सर्दी के बाद गर्मी अचानक से बढ़ रही है। फरवरी मार्च में तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज हो रहा है। देश के कुछ हिस्सों में पारा 54 डिग्री के पार जा चुका है। और भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
फरवरी में हर औसतन तापमान 29.54 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा है। तापमान में हो रहे इजाफे की वजह से देश के कई राज्यों में अभी से हीट वेव का खतरा मंडराने लगा है और इस संबंध में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आमतौर पर देखा गया है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में मार्च की शुरुआत में मौसम हल्का ठंडा रहता है, लेकिन इस बार अचानक से बढ़ते तापमान ने चिंता पैदा कर दी है। सर्दियों का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी से जून वाली चिलचिलाती गर्मी का सामना पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में गर्मी अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अचानक से बढ़ती गर्मी खतरनाक है। अचानक से बढ़ती गर्मी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। अचानक से बढ़ती गर्मी लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। सर्दी खांसी जैसी दिक्कतें आम हो गई हैं। बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ते वायु प्रदूषण ने मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में होली वाले दिन यानी बुधवार को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन आने वाले 6 दिन खतरनाक होने वाले हैं। आने वाले 6 दिनों में दिल्ली वालों को ज्यादा गर्मी सताने वाली है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और मौसम विभाग का यह कहना है कि 11 मार्च तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा, जबकि 12 से 14 मार्च तक यह बढ़कर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा सकता है। और वहीं दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का लेवल चिंता बढ़ाने वाला है और पिछले दिनों दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लेवल 225 रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो कि पुअर कैटेगरी का माना जाता है। हवा की गति शांत रहने की वजह से अगले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर का AQI लेवल 307 दर्ज किए जाने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। और बढ़ते मौसम के साथ गर्मी और धूल का कॉकटेल इंसान की सेहत बिगाड़ने में कोई और कसर नहीं छोड़ रहा है और बड़ी तादाद में लोग बीमार हो रहे हैं। मौसमी बीमारी के साथ H3N2 जैसे खतरनाक वायरस के अटैक ने हालत को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आमतौर पर बदलते मौसम में सर्दी खांसी जैसी दिक्कत होती है, लेकिन इस बार मौसम में कुछ ज्यादा ही लोग बीमार पड़ रहे हैं। गर्मी और खराब हवा ने कुछ ज्यादा ही काम खराब कर दिया है। काफी लोगों में सांस संबंधी शिकायत देखने को मिल रही है। काफी लोगों में खांसी की शिकायत देखने को मिल रही है। खांस कर लोगों का बुरा हाल है। ज्यादातर लोगों में खांसी 1 हफ्ते की तो कभी 2 हफ्ते तक रह सकती है। किसी की तो 3 हफ्ते तक खांसी के साथ जुकाम परेशान कर रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। परिवार के दूसरे सदस्य भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बीमारी तेजी से फैल रही है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि लोगों ने शुरू में इसे सामान्य सर्दी खांसी जुकाम समझा। ऐसा भी होता है जब भी मौसम बदलता है। फ्लू वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करते हैं। डॉक्टर इसे किस तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन जब परेशानी बढ़ती है, जब लोगों ने महसूस किया ये सामान्य फ्लू नहीं है, हर कोई अलर्ट मोड पर आ गया और इस वक्त पूरा स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है। हिंदुस्तान में H1N1 के साथ H3N2 वायरस तेजी से फैल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। वायरस से 2 लोगों की मौत की खबर है। हिंदुस्तान में H3N2 वायरस से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन में देखने को मिला। 42 साल के हीरा गौड़ को 24 फरवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 1 मार्च को उनकी मौत हो गई। बाद में रिपोर्ट आई तो संक्रमण का पता चला। बताया यह जा रहा है कि उन्हें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। 6 मार्च को कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि राज्य में 26 लोगों की H3N2 टेस्ट पॉजिटिव आए। इनमें से 2 मामले बेंगलुरु से हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को H3N2 वेरिएंट से ज्यादा खतरा है। ये वेरिएंट 60 साल से ऊपर के लोगों को संक्रमित करता है। H3N2 वायरस ने दूसरी मौत का मामला हरियाणा में सामने आया। देश में H3N2 वायरस के अब तक करीब 90 मामले सामने आए हैं।
H1N1 वायरस के अब तक सभी 8 केस सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों का यह मानना है कि पिछले कुछ दिनों में देश में फ्लू के जो मामले बढ़े हैं उनमें ज्यादातर H3N2 वायरस से ही हो रहे संक्रमित हैं, जिसे हांगकांग फ्लू के नाम से जाना जाता है। H3N2 वायरस देश में दूसरे इन्फ्लुएंजा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में 2 वायरस का खतरा बताया जा रहा है, H1N1 और H3N2। इनमें से H3N2 ज्यादा खतरनाक है। इसे लेकर राज्यों का स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार संक्रमण की रफ्तार पर इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सुनवाना चाहता हूं, जो इस वायरस को लेकर उन्होंने दिया है। H3N2 जो वायरस है एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है ये। इसके अभी तक हरियाणा में 10 केस आ चुके हैं और जिसमें एक जो जींद का केस था, 56 साल का व्यक्ति था, उसको लंग्स कैंसर था। अब हम एग्जामिन करवा रहे हैं कि उसका काज ऑफ डेथ H3N2 था या कैंसर था। तो आई हैव टॉक टू वाइस चांसलर PGI रोहतक कि वो ये जांच करके बताएं कि जो काज ऑफ डेथ है वो H3N2 है या कैंसर है। इसके लिए एहतियात बरतने की ही जरूरत है, किसी प्रकार के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। ये H1N1 की तरह ही है, बल्कि उससे भी माइल्ड है। किसी प्रकार से पैनिक करने की जरूरत नहीं है और सरकार के स्तर पर जो हमें तैयारियां समझ होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में अब तक केवल H3N2 और H1N1 संक्रमण का पता चला है। इन दोनों ही कोविड जैसे लक्षण हैं जिनसे दुनिया भर में लाखों लोगों को संक्रमित किया गया है। महामारी के 2 साल बाद बढ़ते फ्लू के मामलों ने लोगों की चिंता परेशानी बढ़ा दी है। डॉक्टरों का कहना है कि दोनों ही वायरस बहुत तेजी से फैलने वाले हैं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से वायरस फैलता है। मरीज के संपर्क में आने वाले संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है और कोविड की तरह डॉक्टर इससे बचने के लिए नियमित रूप से हाथ धोने, मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के लोगों ने कहा है कि छींकने खांसने के दौरान मुंह नाक को ढकने की कोशिश करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है। इन दोनों फ्लू पर वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए आपको। नियमित रूप से हाथ धोते रहें, आंख नाक को छूने से परहेज करें, खांसते वक्त अपने मुंह नाक को कवर करें, घर से निकलते वक्त मास्क लगा लें, तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। बॉडी पेन या बुखार होने पर पैरासीटामोल लें, हाथ मिलाने से बचें, सार्वजनिक जगहों पर थूकने से बचें, प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें, दूसरों के साथ बैठकर खाना खाने से परहेज करें, खुद से एंटीबायोटिक्स दवा ना लें। और मैं आपको यह भी समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि बीमारी का लक्षण क्या है, इस बीमारी को कैसे समझें, फ्लू वायरस का संक्रमण हो गया है या नहीं कैसे पता चलेगा। संक्रमित लोगों की जो पहचान है, मसलन तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत परेशानी दिखती है, बेचैनी जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा मरीज को बदन दर्द, गले में खराश, डायरिया की शिकायत हो सकती है और आमतौर पर ये लक्षण 1 हफ्ते तक रहते हैं। समझ लेना कि आपको ये वायरस है और बहुत जरूरी है हम सभी सावधान रहें, एहतियात बरतें, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। कोरोना के दौरान जैसे एहतियात हम और आप लोग बरतते थे, एक बार फिर से उन्हीं आदतों को अपनी आदत में शामिल करें। इस बारे में डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। इसमें कोई एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है और ये आमतौर से स्वतः 3, 4, 5 दिनों में ठीक हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति में ये
1 हफ्ता भी लग सकता है इसको ठीक होने में, 10 दिन भी लग सकते हैं। और ख़ास तौर से जो खांसी होती है, चूंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन होता है, ट्रेकिया ब्रोंकाइस में, तो खांसी अधिक हो जाती कुछ लोगों में। तो उसके लिए स्टीम इनहेलेशन है, वो कर लें। खांसी के कुछ दवाई परामर्श करके चिकित्सक से वो ले सकते हैं। तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फैल जरूर रहा है, क्योंकि संक्रमण, कोई भी वायरल संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और एक जने को घर में होगा, सबको होने की संभावना होती है, एक से दूसरे को तीसरे से। यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आपको सिम्टम्स, लक्षण जो हैं वो न्यूनतम होंगे। यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो इसके लक्षण ज़्यादा हो सकते हैं। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है और ये स्वतः ठीक होने वाला वायरल संक्रमण है। और बचाव करें तो बहुत अच्छा है। हो भी जाता है तो परेशान ना हो, 3, 4, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। और मौसम में अचानक से आया बदलाव हमारी आपकी सेहत को बुरी तरीके से प्रभावित करता है, कई तरह की नई बीमारियों को जन्म देता है। मौसम की जानकार इस अचानक बदलाव के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार बता रहे हैं। कुछ सालों पहले तक हम ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के बारे में सुनते थे, अब हम इसका सामना कर रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, इससे बारिश, गर्मी, सर्दी का पैटर्न बदल गया है। मौसम के चक्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ता प्रदूषण प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ते पेड़, कटते पेड़, तेजी से बढ़ती इमारतों की तादाद, तेजी से कम होती हरियाली मुसीबत बनती जा रही है। मौसम में अचानक बदलाव हो रहा है। अचानक सर्दी, अचानक से गर्मी, अचानक से बारिश हो जाना हम सबको हैरान परेशान कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 दिनों पहले तक राजस्थान में गंभीर गर्मी मुद्दा बना हुआ था। जैसलमेर में फरवरी के महीने में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया था। किसानों की चिंता बढ़ गई थी। किसानों को फसलें खराब होने लगी थी। आशंका ने डर जताया। जैसलमेर जिले के सरसों, चना, जीरा जैसी फसलों पर गर्मी का प्रभाव पड़ने लगा। अचानक से चक्र में 1 महीने पहले तेज धूप पड़ने से फसलों की बढ़ोतरी तक रुक गई। करीब 15 दिन पहले राजस्थान में चर्चा का मुख्य मुद्दा गर्मी थी। आज की तारीख में राजस्थान में अचानक से आई बारिश की चर्चा पूरे राजस्थान में विषय बनी हुई। मार्च के शुरुआती दिनों में तेज गर्मी की मौसम विभाग की चेतावनी गलत साबित हुई। पिछले 3-4 दिनों में राजस्थान में बारिश होने वाली है, ओले गिरने वाले, बढ़ते तापमान पर ब्रेक लग गया। अब 14 मार्च से 6 जिलों में एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई जा रही है और मार्च महीने की शुरुआत में हुई है और अभी 10 दिन बीते हैं। केरल में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। कुछ महीने पहले बेतरतीब बारिश झेलने वाले केरल के कुछ हिस्सों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। इसके चलते इलाके के लोगों में अभी से चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। केरल स्टेट आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक केरल के कुछ इलाकों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। तेजी से बढ़ते तापमान को बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसके चलते गंभीर बीमारियां, हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अथॉरिटी के मुकाबले केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के दक्षिणी हिस्से अलपुंझा, कोटायाम, कन्नूर जिलों में कुछ क्षेत्रों में 54 डिग्री सेल्सियस के ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अथॉरिटी ने लोगों को सावधान किया है। इन जगहों पर लंबे वक्त तक हीट स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। केरल के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो बाहर जाते वक्त सावधानी बरतें। तेज गर्मी से बचने के लिए खुद को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करें। हीट स्ट्रोक को आम भाषा में लू लगना कहते हैं। जब किसी को लू लगती है तो शरीर का पसीना तंत्र फेल हो जाता है। इंसान को बिल्कुल पसीना नहीं आता है। शरीर तापमान नियंत्रित करने में नाकाम हो जाता है और तेजी से तापमान बढ़ता है।
वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो इंसान की मौत हो सकती है। और बढ़ती गर्मी से बचने के लिए आप क्या करें, किस तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखें, डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज बीमारी है तो उनको जो बहुत ही नर्मी से पेश आया जाए और उनको पहले दिन से ही फिजिशियन के, अपने फैमिली फिजिशियन के कॉन्टैक्ट रह के जो भी दवा दी जाए वो दी जाए। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये एक बदलते मौसम में होता है, पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी, जैसी गर्मियाँ थोड़ी सख्त होंगी, ये टल जाएगा। तो एक डरना नहीं, सावधानियाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं, अचानक से बढ़ती गर्मी परेशान करने लगी है, अचानक से बढ़ती गर्मी बीमार करने लगी है। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक गर्मी अचानक से बढ़ रही है। इस संबंध में मौसम विभाग के जानकारों की क्या राय है, राष्ट्र की आवाज के जरिए वो भी आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। मौसम विभाग खुद परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो सीजन चेंज का है, ऋतुओं का परिवर्तन है। जब सूरज उत्तरायण होता है तो उसके बाद जो सूरज से आने वाली किरणें हैं उनका पर पृथ्वी पर बनने वाला कोण बदलने लगता है और वे अब कम तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर उनकी वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये तो एक सीज़न चेंज है जो हर साल होता है और उत्तरायण के साथ साथ वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरह से भी देखें तो इस समय पूरे विश्व में, जिसे हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, यानी एक्सट्रीम इवेंट्स के होने की फ्रीक्वेंसी वो निरंतर बढ़ रही है। अब बाढ़ ज़्यादा आती हैं, अब तूफ़ान ज़्यादा आते हैं, साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, अब ठंड भी ज़्यादा पड़ती है, अब गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। तो जो एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी का बढ़ना है, ये हमारे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का पार्ट है जो पूरे विश्व में देखा जा रहा है। और ये गर्मी भी शायद कुछ हद तक इसी परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। और जो क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं, जो जलवायु में चेंज हो रहे हैं, ये उसका एक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरी दुनिया पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मौसम में बदलाव गंभीर बीमारियों की वजह से बन रहा है। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, और जिस तरीके से कोविड नियमों का पालन करते थे, ठीक उसी तरीके से इस वायरस से बचने के लिए लगातार हाथ धोएं, मास्क का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।